हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से आज सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, मेरी भी और आप सबकी भी। और आज क्या क्या होता है मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 7:10 और यहाँ पर सारा मेरे साथ साथ है। सारा जल्दी से अपनी मेहंदी दिखा दो सबको, मेहंदी दिखाओ अपनी। ये किसने लगाई है, जल्दी से बताओ। सारा का भी मूड नहीं हो रहा, अभी अंदर जाने लगी है। और यहाँ पर ये है कुछ अभी बाहर की हालत, काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। अभी मतलब प्रॉपर तो नहीं हुआ, बट अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया है। और ये हमारा गार्डन। और आज कितने दिनों बाद हम लोग 7 बजे उठे हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम टेबल पूरा वो हो रखा था, मतलब चेंज हो रखा था। हम लोग उठते थे 7 साढ़े 7 बजे। और इसके अलावा मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में, और इधर सारा फुल टू फुल हेल्प कराते हुए। तो यहाँ पर ये अभी सीर बन रही है, और सबसे पहला काम ना इसे बनाने है, क्योंकि बिरयानी भी ऐसी भगोने में बनेगी और ये ना एक साथ 2 गैस कवर करती है। तो हम एक बारी में एक ही भगोना रख सकते हैं, ऐसा दूसरा भगोना है बट हम वो रख नहीं सकते। और यहाँ पर ये बिरयानी के चावल निकाल लिए हैं, और यहाँ पर ये बिरयानी के साथ ही साथ इस वाटर कूलर में ठंडा पानी भी कर लिया है, क्योंकि आज पानी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये है फ्रिज का सीन, इसमें तो हमेशा स्पेस कम रहती है यार। तो यही चीज़ें हैं बस। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बर्तन बनते हैं इसके अंदर, आप लोग देखिए इसके अंदर है सीर। और इसके अलावा इधर ये बाउल से निकाले हमें सीर रखी जाएगी। और एक बार मैं आप लोगों को हॉल दिखा देती हूँ। तो ये है हॉल, और बस अब यहाँ की लाइट ऑन नहीं है। अब वापस से आ जाते हैं किचन में। यहाँ पे बन रही हैं आलू की पकौड़ी और बिरयानी। ये बिरयानी के राइस भिगो दिए थे, और ये बन रही हैं दही फुलके। और यहाँ पर ये दही फुलकों के लिए दही प्रिपेयर की जा रही है, और ये आलू का बैटर अम्मी मिक्स कर रही है। अरे हाँ, अब यहाँ पर टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, और अब मैं रेडी होंगी, जाकर नहाऊंगी। तब से ना मैं कोशिश करे जा रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था, किचन से निकलना ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरा और मेरी बहन का सूट। हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसे सूट सिलवाए हैं। और हम लोग ना हमेशा ईद की शॉपिंग रोज़ों से पहले ही कर लेते हैं। रोज़ों में ना मतलब रोज़ों से पहले हमने अपने सूट सिलने के लिए दिए थे, और रोज़ों में ये फिर आ गए थे सिलकर। और ये हमने डिट्टो एक जैसे सिलवाए हैं। आप लोगों ने गेस करना है कि कौन सा मेरा है और कौन सी मेरी बहन का है। और ये हमने सलवार के सिलवाए थे, क्योंकि हमारे पास ना पैंट के बहुत ज़्यादा सूट हो रहे थे, मतलब ट्राउज़र के। तो हमने इस बार सोचा कि इस बार हम लोग सलवार सिलवाएंगे, क्योंकि सलवार के थे बस 1-2 थे, बट जो ज़्यादा थे ना वो थे ट्राउज़र के। और प्लाज़ो भी हैं, और मेरे पास तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए ना तो लोअर है। लोअर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इसलिए इस बार हमने सलवार के सिलवाए। और यहाँ पर स्लीव्स ना हमने फुल करवाई थी, तो इनमें ये इस तरीके से बटन लगवाए हैं, क्योंकि वज़ू करने में ना फिर ये बाजू ऊपर नहीं हो पाती स्लीव्स, तो इससे इजी रहता है। इस तरीके से हमने ये लगवा लिए थे। और ये है दूसरा सूट, एक था इस कलर का, पीच कलर का, और एक ये ब्लू कलर का। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये इनके दुपट्टे थे। और मेरे को ना दुपट्टे ज़्यादा कॉटन के कंफर्टेबल लगते हैं गर्मियों में, क्योंकि वो मतलब सही लगते हैं, मतलब नमाज़ पढ़ने में भी बहुत इजी रहता है उन्हें, और ओढ़ने में भी। तो यहाँ पर ये दोनों है सूट। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा मेरा है और कौन सी मेरी बहन का है। और स्लीव्स भी हम दोनों की एक जैसी थी, इवन कि जो नीचे मोहरी पर मतलब कि पाँचों पर जो डिज़ाइन था ना वो भी डिट्टो एक जैसा था। तो बस इस बार हम लोगों ने सोचा था कि हम ना सेम सेम लेंगे। और अब पहले हमारे पास बहुत रेयरली सेम सेम चीज़ें थी, बट अब तो ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे मतलब फुल सूट का लुक। बस ये बहुत सिंपल से सूट थे, और गर्मियों में तो ना खैर इसी तरीके के अच्छे लगते हैं। नहाकर बस मैंने ये सूट पहन लिए थे, इसके अलावा कोई मेकअप शेकअप नहीं कराता, तो इसलिए वो रिकॉर्ड भी नहीं करा है। और यहाँ पर ये सारा है। इसको आज इतना कोई क्रेज़ था ना पढ़ने का, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था टीचर ने होमवर्क दिया है कि बेटा ईद पढ़ना आपने सिर्फ बैठकर पढ़ना है। ये बार बार अपनी नोटबुक ला रही थी उठा। सारा पहले बताओ इसको क्या कर दूँ, इधर दिखाओ मुझे क्या हो गया कैंसिल को, क्या हुआ है इसको दिखा, माउथ में लेते हैं। पहले बताओ क्या हो गया इसको क्या हो। अपनी मेहंदी दिखाओ, जल्दी से मेहंदी दिखाओ।
किसने लगाई है? आपने लगाई है? पर ये दूध गर्म हो रहा है, पता नहीं यार दूध का कुछ समझ नहीं आ रहा, हर जगह दूध दूध हो रखा है। और अभी मैं इसमें चाय बनाऊंगी काफ़ी सारी, ताकि ये ख़त्म हो जाए। और बिरयानी जो है वो मैंने मैक्सिमम कर रख दी, काफ़ी सारी बच गई है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल ये मैंने थोड़ी सी खानी है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा बिरयानी भी नहीं खाई, वो मेरी फेवरेट है, बट आज फिर भी नहीं खाई। एक तो गर्मी इतनी है ना, और ऊपर से हम थक इतना गए थे कि बस मन कर रहा था सो जाओ। और खैर अभी भी पूरी तरीके से ना हमारी थकान उतरी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक ना पूरे दिन सुबह शाम 24 घंटे सोना पड़ेगा, तब जाके कुछ सुकून मिलेगा। और यहाँ पर ये आज पापा ले आए थे खरबूजे, यू कैन सी। और पता नहीं यार पापा क्यों ले आए थे, इनमें से ना स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। मतलब ये जैसे पापा लाए थे ना, कहाँ गया वो थैला, मैंने रख दिया, उसके अंदर लाए थे, तो उसमें ना मतलब मुझे बाहर से ही लग गया था कि कुछ फ्रूट है। इतनी अच्छी मीठी मीठी स्मेल आ रही थी ना, इन्हें यहाँ से स्मेल करोगे ना, इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो उसी से पता लग जाता है कि ये मीठे हैं या नहीं। और इवन कि ना आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने भी सुबह में ये मंगवा लिए थे, और पता नहीं यार मैंने क्यों मंगवा लिए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, मैंने लग कर सुबह शाम दूध भी ख़त्म करने के लिए और ये भी ख़त्म करने के लिए बनाऊँगी शेक। तो यहाँ पर ये देखो, ये दोनों थोड़े थोड़े से बचे हुए रखे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये रहे खरबूजे जो कि मैंने मंगा लिए थे, और पापा भी ले आए, जबकि पापा ने देखा था मुझे लाते हुए, पता नहीं क्यों ले आए। और यहाँ पर भाई फ्रिज की एज़ यूजुअल अलग ही हालत है, इसमें भी चिकन है, पीछे भी चिकन है। और इधर अम्मी ने थोड़ा सा बनाने के लिए निकाला था, बट किसी ने खाना नहीं है वो, तो इसलिए अम्मी नहीं बना रही हैं। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हटा दी गई हैं। इसके अलावा अब ये बस कुछ चीज़ें जो कि पैक करके रखनी, चीज़ें नहीं, ये डिनर सेट है, बस ये पैक होगा। और ये ग्लासेस जाएंगे, इसका डब्बा उधर है, और ये ट्रेज यहाँ से रखी जाएंगी। तो यहाँ पर बस यही कुछ काम करे थे, और दिन में ना सारा ने शोर मचा दिया था, पता नहीं उसे लग गया था कि अब मुझे मम्मा के पास जाना है। तो फिर भैया उसको लेकर चले गए थे, और घर में एकदम शांति हो गई थी। फिर हम ना 2-2 घंटे के लिए सो गए थे। और यहाँ पर उसके बाद यही मैंने कुछ रिकॉर्ड करा था, ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। और मैंने चावल भी गर्म कर लिया और साथ में चाय भी बना ली थी। और यहाँ पर हम दोनों बहनें हैं, और हमारे सूट एक जैसे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और वैसे आप लोगों को ना आइडिया हो चुका होगा कि कौन सा किसका सूट है, बट फिर भी आपने गेस करना है। और यहाँ पर ये मेरी कज़िन आ गई थी, और वो लाई थी साथ में ये मिठाई, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बस, और तो सुबह में बहुत ज़्यादा गेस्ट आए थे, तब बहुत थक गए थे हम लोग। और अब तो खैर रात में तो बहुत ही कम आते हैं। ईद में ना ज़्यादा मेहमान सुबह के टाइम में ही आते हैं। और बस फिर समझ लो, ये जो बिरयानी गरम करी थी ना, ये भी मैंने नहीं खाई थी, वापस से उठाकर मुझे रखनी पड़ गई थी, क्योंकि भाई बाहर गया था तो वो ले आया था ये चिल्ली पोटैटो, स्प्रिंग रोल और मोमोज़। और ये चिल्ली पोटैटो हाफ़ प्लेट थे, इन्हें खाकर भी इतना ज़्यादा टमी फुल हो गया था ना कि फिर कुछ खाने का मन ही नहीं करा था। और पापा भी आज घर पर नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने इवनिंग में भी कुछ घर पर नहीं बनाया था। पापा होते हैं ना तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि पापा इतना ज़्यादा बाहर का प्रेफर नहीं करते। और यहाँ पर ये मेरी कज़िन जा रही थी, मैं दूर से रिकॉर्ड कर रही थी, इतना क्लोज़ जाकर मैं ना रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि अपने मैं सिबलिंग्स वगैरह के सामने तो कर लेती हूँ, अपनी पेरेंट्स के सामने भी कर लेती हूँ, बट कोई न्यू मेंबर होता है ना तो हर जगह कैमरा लेकर मैं नहीं घुसती, बस दूर दूर से रिकॉर्ड कर रही थी ये मैं, क्योंकि सबके सामने ना अच्छा नहीं लगता। अभी खैर मैं इतनी प्रोफेशनल भी नहीं हूँ कि मैं हर जगह कैमरा लेकर घुस जाऊँ, इसलिए बस ये मैंने पहले दूर से ही रिकॉर्ड करा था। और फिर जब वो लोग बाहर निकल गए थे तो मैंने यहाँ से आके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और मॉम इसके बाद जाने के बाद तो हम लोगों ने बस ये अपने चिल्ली पोटैटो वगैरह ही खाए थे। और ईद खैर अल्लाह का शुक्र है आज की अच्छी निकल गई। बस 2 साल बाद ना इस तरीके से ईद हुई है कि हाँ घर पर बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह आए हैं, नहीं तो 2 साल से तो सिर्फ पापा वगैरह ही घर पर रहते थे, और मेहमानों का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता था बिकॉज़ ऑफ कोरोना। बट उस टाइम के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे थे, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ना सब एक साथ होते थे, बहुत मज़ा आता था, पूरी चटाई भरी हुई होती थी समझ लो। और रोज़ों का भी यार मतलब इतने जल्दी निकल गए ना, कभी मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, कभी सर में दर्द हो रहा होता था गर्मी से इतने, कभी मेरे गले में दर्द हो रहा होता था, पता ही नहीं लगा। और सोचो रोज़े निकल भी गए, 1 महीने में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं ना, इसी से आइडिया हो जाता है कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। जब रोज़े स्टार्ट हुए थे ना, मैं यही सोच रही थी यार 1 महीना है पूरा, इतनी गर्मी में कैसे रोज़े हुआ करेंगे, बट अल्लाह का शुक्र है निकल गए। और ईद भी आज मना रहे हैं,
देखो सब अल्लाह की मर्ज़ी है, तो इसी से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है। और यहाँ पर बज चुका है 1, अब मैं जाऊँगी बस सोने। यही था मेरा ईद का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, एक बार फिर से आप लोगों को मेरी तरफ से ढेरों ढेर ईद मुबारक। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ईद के डे 2 के में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।